तो रान अडान में मेन दो कैरेक्टर्स है। ओकरोन जो कि एक इंट्रोवर्ट लड़का है जिसको लोग बुली करते हैं, नर्ड है, एक लड़की जिसका ब्रेकअप हुआ है, अभी बहुत पॉपुलर लड़की है लेकिन वो भी थोड़ी सी अजीब है। दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। वो लड़का समझता है कि इसके बुक की तरफ देख रही है तो वो भी यूएफओ में इंटरेस्टेड है, वो अपना ज्ञान झाड़ने लगता है वहां पे। तब तक वो लड़की बोलती है अभी ये सब कुछ नहीं होता, तुम पागल हो गलो के, हट साले अनोइंग लड़के एक नंबर के। यूएफओ नहीं होता है, भूत होते हैं। हाई दोनों में चल रहा होता है बैंटर है भाई, यूएफओ असली भूत असली। तब तक ये लोग रियलाइज करते हैं कि भाई काम करते हैं, इस हॉस्पिटल में यूएफओ मिला था, इस टनल में भूत है, मैं यहाँ जाती हूँ, तुम यहाँ जाओ और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग वहाँ फोन पे बात करते करते पहुंचते हैं। वो बताती है मेरी ग्रैनी एक एग्जॉर्सिस्ट है एक्चुअली, ऐसा वैसा। तब तक लड़के को मिल जाती है टर्बो ग्रैनी नाम की एक भूत। जब तक वो लड़की उसको बताएगी दौड़ना मत, तो भागना चालू कर देता है। टर्बो ग्रैनी उसको पोजेस कर लेती है। इस लड़की को भी इधर से एलियन आके उठा लिया और उसकी वोम्ब एक्सट्रैक्ट करके अपना रेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हैं। तब तक उसके फोन में से निकलती है टर्बो ग्रैनी पूरा पोजेस फॉर्म में और इन एलियंस को मारना चालू कर देती है। तो बेसिकली दोनों चीजें सच हो गई हैं और इस लड़की को रियलाइज होता है कि अरे भाई मेरी ग्रैनी मुझे पावर्स यूज करना सिखाई थी यहाँ पे, और वो अपना पावर्स यूज करके अपने आप को छुड़ा लेती है उस पॉइंट को। टर्बो ग्रैनी जो पागल हो रखी है वहाँ पे, उसको धीरे से कंट्रोल करके उस लड़के को थोड़ा नॉर्मल करती है। सब नॉर्मल होने के बाद जब वो लोग बाहर आते हैं, वो लड़की उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है, बोलता है केन टाकाकुरा, जो कि लड़की का बहुत फेमस आइडल रहता है। उसको लगता है भाई इसको तो शान से नहीं बुलाऊंगी, इतना लेम आदमी, इसका नाम मैं ओकारुन रख देती हूँ, उसको ओकारुन ही बुलाती है। तब तक वो लोग नेक्स्ट डे जाते हैं उसकी ग्रैनी के पास। दरवाजे पे जो सील लगा होता है स्पिरिट्स को रोकने के लिए, वो ओकारुन को अंदर लाने के लिए हटा देती है कि वो ऑलरेडी पोजेस्ड है ग्रैनी से। वो लोग कमरे में बात कर रहे होते कि भाई मेरा कोई दोस्त नहीं, ये बोलती है भाई तुम हो ही ऐसा इंसान, ये सब चल रहा होता है। तब तक एक स्पिरिट आ जाती है बाहर क्योंकि सील हट चुका है और उन लोग का प्लान ये रहता है सुमो जैसा दिख रहा है, इसको सुमो कंपटीशन में हराएंगे, वैसे ये हारेगा। ओकरुन टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट होता है, मोमोस की पावर्स रिस्ट्रेन करती है, दोनों लड़ते हैं, पैर काटते हैं, लेकिन वो दो पैर ग्रो कर लेता है। फिर वो उन लोग पे हावी कर जाता है, इसको फेंक देता है गेट पे मोमो को, और ओकरुन किसी तरीके से लड़ बढ़ के हार के वो वॉल का गैप यूज करके वापस से वो स्पिरिट का स्टिकर लगाता है और एक्सरसाइज कर देता है उसको। तब तक मोमो लेकिन बेहोश हो जाती है इन सबसे और वो फुल कन्वर्ट हो जाता है टर्बो ग्रैनी में, उसको खाने वाला रहता है। तब तक उसकी ग्रैनी आके इसको एक्सरसाइज करके बचा लेती है। ये दोनों अपनी ग्रैनी से मदद मांगते हैं टर्बो ग्रैनी को हराने के लिए। पहले वो नहीं मानती, फिर वो बोलती है ठीक है तुम लोग को ट्रेन करती हूँ मैं, जाओ टर्बो ग्रैनी से बोलना कि तुमको रेस करना है उसे, वो पक्का मान जाएगी और फिर तुमको उसको हराना पड़ेगा, पर शहर से बाहर मत जाना। ये लोग वापस जाते हैं टर्बो ग्रैनी से मिलने, लेकिन टर्बो ग्रैनी दोनों तरफ से टनल को ब्लॉक करके ओकरुन पे कब्जा कर लेती है, मोमोस को रेस्ट्रेन करती है और ये लोग वहां से भागते हैं। एक क्रैश स्पिरिट इन लोग को दौड़ाने लगती है और ये लोग सोचते हैं इसको पानी में बॉईल कर देंगे। वो लोग सोना के पास जाते हैं, कुछ नहीं होता है, पूरे शहर के ज़ॉम्बीज को दौड़ाने लगते हैं। टर्बो ग्रैनी जब तक इनमें से निकले क्रैब में चली जाती है, दोनों फ्यूज कर जाते हैं। मोमो बचने के लिए ट्रेन को ग्रैब करती है, चढ़ जाती है, इसको याद आता है कि भाई इस पे मेरे पूरी ग्रैनी ने ट्रैप सेट किया ट्रेन के रास्ते पे। तो टर्बो ग्रैनी के पीछे पीछे आती है, मोमो सही टाइम देख के ट्रेन से उतर जाती है, टर्बो ग्रैनी वहीं एक्सरसाइज हो जाती है ट्रेन पे। उसके बाद वो तीनों जाते हैं टर्बो ग्रैनी के टनल पे। वहां पे उन लोगों को पता चलता है कि टर्बो ग्रैनी उन साइट्स को हॉन्ट करती है जहां पे लड़कियों को ब्रूटली मारा गया है, इसलिए इतनी सारी लड़कियां फ्री हो जाती हैं उसकी सोल से और टर्बो ग्रैनी यार पे खत्म हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। टर्बो ग्रैनी इंसिडेंट के बाद मोमो और ओकरुन फिर से ऑकवर्ड हो जाते हैं। ओकरुन को क्यूट लगने लगती है, इसलिए वो उसको अवॉइड करने लगता है। मोमो को लगता है कि भाई मुझे अवॉइड कर रहा है। इंटरवल में वो लोग टकरा जाते हैं, उसके दोस्त लोग ये देख लेती है, मोमो को बोलती है कि तुम लोग किस कर रहे थे ना। मोमो एम्बैरस हो जाती है, वो उल्टा सीधा बोल देती है ओकरुन की भागो यहाँ से। इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। ओकरुन फिर नोटिस करता है कि उसकी तो बॉल्स ही नहीं है। ओकरुन इसको बताने आता है पर उसको डिसमिस कर देती है। उसके दोस्त लोग उसको बताते हैं कि भाई तुम बहुत गंदी इंसान हो, वो तुम्हारे बारे में डिफेंड किया, तुमको जब उल्टा सीधा बात कर रहा था लड़का तुम्हारे बारे में और तुम उसका ऐसे करोगी। उसको दुख होने लगता है, वो छुट्टी में देखती है ओकरुन एक लड़की से बात कर रहा है, बड़ी सुंदर लड़की है। वो लड़की बाद में बोलती है अपने दोस्तों को, अबे देखो उसको चुतिया बना दिया, सोच रहा होगा मेरे बारे में। ये देख के वो भी गुस्सा हो जाती है, वो उसके ऊपर अपने मैजिक से एक बेसिन गिरा देती है कि साली तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। ओकरुन को पढ़ के निकल जाती है। फिर ओकरुन उसको बताता है कि ऐसा ऐसा है। वो लोग अपनी ग्रानी के पास जाते हैं कि इसकी बॉल्स गायब है। उसकी ग्रानी बोलती है मैं इसको एक्सरसाइज करूंगी और तुम इसकी ऑरा खींचो। जैसे वो ये करते हैं, टॉय कैट जिंदा हो जाती है, उसके अंदर टर्बो ग्रानी जाती है। ग्रानी उसको बोलती है कि बेटा तुम इसकी बॉल्स कहां बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारी कॉन्शियसनेस में ट्रांसफर नहीं करूंगी, मैं एक लौती हूं जो कर सकती है, नहीं तो तुम्हारी पावर सारी भी इसके अंदर ही। और ओकरुन तभी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और टर्बो ग्रानी तब बताती है इन लोगों को इससे खो गई बॉल्स। भाई पता नहीं कहां गिर गई, तुम लोग उसको दौड़ाए पूरे शहर पर, वो लोग खोजते हैं कहीं नहीं मिलती है। अगले दिन स्कूल में टर्बो ग्रानी इन लोग को बताती है कि वो एक स्पिरिट सेंस की जिसके पास इसकी बॉल हो सकती है, पर वो एंड में स्कूल के बताई। हाँ, टर्बो ग्रानी ओकरुन के बैग में छुप के स्कूल आ गई है। तब तक आयरा ये सुंदर लड़की मोमो को ले आती है साइड में, उसको लगता है यही कुछ किया मेरे साथ और उसको एक्सरसाइज करने लगती है, भाई तुम कुछ गलत काम किए हो मेरे साथ, तुम्हारे अंदर स्पिरिट है। मोमो अपने आप को छुड़ा लेती है, वो देख लेती है इसके पास ओकरुन का बॉल। ओकरुन अपना बॉल वापस लेने आ रहा था, तब तक एक्रोबैटिक सिल्की नाम की एक डीमन आके ओकरुन को खा जाती है, आयरा को बचा लेती है। उसको बोलती है मैं तुम्हारी माँ हूं, 10 साल बाद तुमको देख रही हूँ, मुझे माँ बोलो। वो मना कर देती है, बोलती है ये मॉन्स्टर है। तब तक वो गुस्सा के उसको खा जाती है। मोमो को भी अटैक कर देती है, वो भी उसको माँ बोलने से मना करती है, तो उसको भी खा जाती है। तीनों उसके पेट के अंदर है। मोमो को रियलाइज होता है कि भाई वो अपना बाल भी थोड़ा सा खा गई थी, तो वो टर्बो ग्रानी के हेल्प से उसका बाल जला देती है, अंदर से वो जल्दी उन लोग को बाहर थूक देती है जलन के मारे। अब ओकरुन अपने टर्बो ग्रानी वाले फॉर्म में आकर उसको दौड़ा दौड़ा के उसका बाल पूरा हर जगह वेयर हाउस में फंसा देता है और मोमो उसका पैर पकड़ लेती है, वो कहीं जा नहीं पा रही है, तो ओकरुन उसको फुल हेडबट मारता है, अपना बॉल छीन लेता है। तब तक टर्बो ग्रानी को बताती है कि आयरा की सोल निकल चुकी है, ऑरा निकल चुकी है और वो मर गई है। लोग ट्राई करते हैं जिंदा करने का, पर कुछ नहीं कर पाते। एक्रोबैटिक सिल्की को रियलाइज होता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो लोग को बोलते हैं कि मैं अपनी ऑरा ट्रांसफर करने के लिए रेडी हूं, अपना
मुंह फाड़ लेती है प्रूव करने के लिए कोई हार नहीं कॉज करना चाहती, और मोमो उसकी ऑरा इसमें ट्रांसफर कर रही होती है, तब तो उसको दिखता है कि ये उसको एक्चुअली मिली थी कभी और अपनी बच्चे का ध्यान नहीं दे पाई, सुसाइड कर ली थी, इसलिए उसको अटैचमेंट हो गया। वो फेड अवे हो रही होती है उसकी ऑरा जाने के चक्कर में। तब तक आयरा उठ के उसको गले लगाती है, बोलती है मदर, और एक्रोबैटिक सेल की सुन के स्माइल करती है और उसी के साथ साथ गायब हो जाती है, अपनी बेटी के साथ रियूनाइट हो जाती है हेवन में। एक्रोबैटिक सेल की आर्क भी यहाँ खत्म हो जाता है। अगर तुमको ये आर्क और डिटेल में सुनना है तो फिर ये वाले वीडियो पे क्लिक कर ले। अब चलते हैं सर्पो आर्क में। तो ये तीनों मोमो के दादी घर पे अगले दिन खाना खाने पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वो पूछती है कि भाई तुम लोग मुझे क्यों बचाए, मैं तुम दोनों को डीमन मानती हूँ। तब ओकरुन बोलता है कि भाई कि सबको बचाना मेरा कर्तव्य है, अगर कोई नीड में तो मैं उसको बचाऊंगा। ये सुन के भाई शर्मा जाती है आयरा। अगले दिन ईथन स्कूल में पहुंचते हैं। मोमो ओकरुन को बोलते हैं तुम्हारे अगली बॉल ढूंढने पे काम करते हो। ओकरुन बोलता है पहले एक रिपोर्ट बनानी, वो करके आऊंगा, उसके बाद वो बोलती है ठीक है, पर उसको लगता है ये उसको अवॉइड कर रहा है। अपने दोस्तों को बोलती है, वो लोग बोलते हैं पक्का किसी और लड़की के चक्कर में। वो सोचती है भाई पक्का आयरा के साथ है। ओकरुन दूसरी तरफ अपना वर्कआउट कर रहा होता है। आयरा उसको खोज के आती है, किस करने की कोशिश करती है, उसके ऊपर गिर जाती है, दोनों अपोजिट सिचुएशन में। तब तक मोमो वहां पहुंच जाती है, उसको लगता है भाई ये धोखा दे रहा है। वो सोचती नहीं है, भाग जाती है वहां से। क्लास में वो दुखी सोने लगती है। तब तक उठती है, अचानक से देखती है अंधेरे हॉल में सामने लॉकनेस मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है। बचती है, सोचती है भाई बाकी लोग कहाँ, बताता हूँ बाकी लोग कहाँ। ओकरुन आयरा अलग फंसे हुए हैं। ओकरुन समझा कि भाई एलियन अटैक किया, कि ऐसा डायमेंशन अलग से तभी बनता जब वो लोग एलियन पिछली बार अटैक किए थे। उन लोगों को अटैक कर देता है क्राइब एलियन। ओकरुन को कैप्चर करने आते हैं एलियंस, उसकी एबिलिटी रोक देते हैं अपनी एबिलिटी से वो लोग, और उसका बनाना चाहिए होता है। उन लोगों को लगता है ये भी तगड़ा बंदा है। तब तक आयरा सेल की पावर यूज करके उन लोगों को मार के हटाती है, लेकिन वो लोग आयरा को ओवर पावर करके वापस से मार देते हैं। नंगा यहाँ पे ओकरुन पड़ा हुआ है। मोमो वहां पे अकेले की पावर कैंसिल करते हैं और ओकरुन टर्बो ग्रैनी को एक्स करके क्राइब एलियन को मार के उड़ाता है। एलियन क्राइब एलियन फ्यूजो के से लड़ने लग जाता है। तब तक पूरा पानी भर जाता है। लॉकनेस मॉन्स्टर आता है, वो एलियन पे अटैक करना चालू करता है, लेकिन क्राइब एलियन मारता है। आयरा को मुक्का वो सीलिंग में जाके ड्राउन लगती है कि भाई पूरी सीलिंग में पानी हो चुकी है तो डूब रही है। मोमो ओकरुन लड़ाई छोड़ के समझौता करते हैं और वो उसको एक स्ट्रीमलाइन बोर्ड की तरह यूज करके उड़ के जाती है। लोग उसको बचा के लाते हैं आयरा को, इससे पहले कि वो डूबे। तब तक एलियन क्राइब एलियन और लॉकनेस फ्यूजो की मस्त घमासान लड़ाई चलती है। वो मुंह से लेजर ब्रश मार रहा होता है, पहले मोमो को टारगेट करता है, लेकिन मोमो पानी से बाहर आके पानी का लेवल कम करके उसके दोनों हाथ तुड़वा देते हैं आपस में लड़वा के। फिर मोमो खाने वाला होता है, तब तक कि उसका नेक ग्रैब कर लेते हैं अपने बाल से। एक्रोबैटिक सेल की उस पर दौड़ते टर्बो ग्रैनी जाता है, उसको मार के फाड़ के अपना निकल जाता है वहां से। पर ये तीनों गिरते हैं क्लास के बीचों बीच, मैरस होकर वहां से भाग जाते हैं और आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं बाद में कि एलियन लोग इसलिए अटैक किए होंगे कि उन लोग को योकाई पावर्स हम लोग से चाहिए, कि योकाई लोग के चक्कर में वो लोग इन्वेड नहीं कर पा रहे हैं। तब तक आयरा ये बोल के निकल जाती है कि मैं तो सारा मोमो पे डाल दूंगी कि यही की है। जब तक वो पहुंचती है वापस, तब तक ये ह्यूमर फैल चुका होता है कि मोमो ही सबको फंसाई है बेचारी हमारी सुंदर आयरा। आयरा ये चीज गिल्ट में चली जाती है सुन के, और वो बोलती है भाई मैंने ही सारा रूमर फैलाया था, पिछली बार भी मैंने ही फैलाया था, उसकी कोई गलती नहीं। वो जाके अपना बैठ जाती है दुखी होके प्लेग्राउंड में, सोचती है मेरी तो इज्जत चली गई। मोमो वहां पहुंचती है उससे बात करने। तब तक क्राइब एलियन वहां पे आ जाता है, पूरा उसके आसपास कोई वाइट लीक हो रहा है और वो गिर जाता है वहीं बेहोश होके। किलो उसको घर पे ले आता है, उसका इलाज करते हैं, पता चलता है उसका बेटा बहुत सिक है, उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, इसलिए वो सब काम कर रहा है। एंड में ही पता चलता है कि हम लोग की जो दुनिया में दूध है वो उसकी दुनिया में ब्लड है। तो भाई उसको एक गाय देती है मस्त ग्रैनी और बोलती है जाओ लेके जितना दूध निकालना निकालो, खुशी खुशी चले जाता है। अब ये लोग उससे ग्रैनी से भीख मांग रहे थे कि ना यूनिफॉर्म खरीद दो, हम लोग यूनिफॉर्म फट गया। तब तक घंटी बजती है गेट की। जीजी नाम का एक लड़का है होता है, मोमो गेट खोलती है, पता चलता है ये उसका चाइल्डहुड क्रश था। ओकरुन थोड़ा जेलस होता है इसको देख के, वो और आयरा दोनों वहां से निकल जाते हैं। ओकरुन जाते जाते लेकिन मोमो से बोलता है भाई कल मिलेंगे। दोनों थोड़ा ब्लश करते हैं और थोड़ी देर बाद जीजी मोमो से माफी मांग रहा होता है क्योंकि बचपन में उसका बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन अब उसको भी स्पिरिट्स दिखती हैं तो वो उसको मजाक नहीं समझता है। तब तक उसकी दादी बताती है कि इसके घर पे इसकी स्पिरिट्स हॉन्ट कर रही है, हम लोग के साथ रहकर इसके माँ बाप हॉस्पिटलाइज हो गए, तो इसके घर का कर्ज तुमको दूर करना है जाके, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा के बाबा खाली शहर में काम करती है। अगले दिन स्कूल में मोमो की क्लास में जीजे, वो दिन भर उसके पीछे पीछे पड़ा रहता है। मोमो पहुंचती है ओकरुन के पास, अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है। तब तक वहां पर जीजे जाता है, उसको बचपन की उसकी फेवरेट योगर्ट देता है, दोनों में मस्त बातचीत चल रही होती है। ओकरुन ये देख के दुखी हो जाता है, जा रहा होता है। तब तक एक एनाटॉमिकल मॉडल सामने से दौड़ते हुए आता है। जीजी मोमो को साइड करता है बचाने के लिए, एनाटॉमिकल मॉडल कूद के जाता है, देखती है इसकी बहुत चमक रही है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। उन लोग के पीछे पीछे ओकरुन भी दौड़ता है टर्बो ग्रैनी फॉर्म में लोग बचाते हुए। तब तक एनाटॉमिकल मॉडल भाग के घुस जाता है गार्बेज डंप में, लेकिन अपना हार्ट गिरा दिया रहता है। उन लोग पास रहता है, उसको मार मार के वो लोग खोज लेते हैं कि वो कहाँ क्यों चिल्लाता रहता है। फिर पता चलता है कि ये अपनी दूसरे मॉडल के प्यार में यहाँ पे आया था। लोग उसका घर पे ले आते हैं, पता चलता है कि इसका जो बॉल्स है वो बस क्रिसमस डेकोरेशन थी, वो इसकी बॉल्स नहीं है। बोलते हैं चलो ठीक है तुमको तुम्हारे प्यार से मिला देंगे, तो ओकरुन को भी लगता है मेरे जैसा है यार ये तो। और ग्रैनी लोग को बताती है कि इस वीकेंड तुम लोग घर पर जाके स्पिरिट एक्सरसाइज करके आना है ताकि ये अपने घर जा पाए, और क्या पता उसमें तुमको अपनी बॉल्स का पता चल जाए। अगले दिन ट्रेन में लोग पत्ते खेल रहे होते हैं और ओकरुन लोग बताता है कि भाई सूचिनो को मॉन्स्टर करके कुछ है, तो लोग उससे घर पहुंचते हैं। तब तक कुछ सेंस नहीं होता मोमो को स्पिरिट, तो बोलती है कि रात में देखेंगे, लग रहा है छुप गई है स्पिरिट। मोमो सोना में चले जाती है, ये लोग चले जाते हैं फुटबॉल खेलना पे, लड़ रहे हैं भाई मैं मोमो ज्यादा प्यार करता हूँ, नहीं तुम मोमो ज्यादा प्यार करते हो। उसके बीच में लोगों को नोटिस होता है कि एक वॉल है अचानक से आ गई है घर से अटैच्ड, उसको लोग तोड़ते हैं तो अंदर एक खूब सारा तालिस्मान दिखता है कमर में, समझ में नहीं आता है क्या है। और मोमो को कई सारे मेल मेंबर्स अटैक करने आ जाते हैं, पता नहीं कहां से असॉल्ट करने, बच्चियों पर असॉल्ट होके साथ ये सीजन एंड हो जाता है। भाई डांडा डांस सीजन 1 यही खत्म होता है। अगर तुमको ये सारी चीजें डिटेल में सुननी है तो जाके इन सब आर्क्स पे मैंने वीडियो बना रखा है डिटेल में, वो देख लेना, नहीं तो भाई ये तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। तो सीजन 2 एंजॉय करो।
रहो भाई, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो कि तुमको डान डान का करंट सीजन कैसा लगा। मैं उसमें वीडियोस बना रहा हूँ बाय द वे, वो भी देख लेना। और कीप वॉचिंग एनिमे, फॉलो फॉर मोर एनिमे कंटेंट। आते रहना और सायोनारा।